श्रीकांत यादव। आज हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 में उल्लेख किया गया है। सम क्षेत्र का उल्लेख किया गया भाग 5 में, और उसका अनुच्छेद है 551 से 152 तक। उसमें हम 52 से 61 तक केवल राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से मिस ना हो, उस उद्देश्य से हम आपको एक वीडियो बना रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस ब्रांच को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत गर्व की खुशी की बात है कि आज कोपा में उत्कर्ष क्लासेस ओपन किया गया है। और इस उत्कर्ष क्लासेस को आगे बढ़ाएं। अपने घर के जो भी आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाले, उसको इसमें भेजें। और आप चाहें तो आने में असमर्थ हैं तो यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भाग 5, और भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद कितना है? 52 से 151 है, और इसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 61 है, और दो एक्स्ट्रा है, अनुच्छेद 52, 72 और अनुच्छेद 123। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ट्रिक लेते हैं। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। इसमें हम 52 अनुच्छेद से 61 अनुच्छेद 52 से 61 तक आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। प माने होता है पद। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। क माने क्या होता है? अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 55 में कोटा का उल्लेख। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रिक है इसके बारे में समझिए। पकानी कोका दुयोदशम, ये ट्रिक है। मतलब अनुच्छेद 52 से 61 तक आप आसानी से इसको याद रखते हैं, अपने दिमाग में इस ट्रिक के माध्यम से रख सकते हैं। प माने होता है पद, राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52। क माने है कार्यपालिका, माने राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, न माने होता है नी माने निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। को मतलब राष्ट्रपति के कोटा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 55। यहाँ देखिए 55 लिख रहे हैं। और का मतलब कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। का मतलब होता है कार्य, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56। उसके बाद दुयु मतलब अनुच्छेद दुयु मतलब होता है कि दु माना हो गया कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। पुनः निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 57 के तहत। यो माना होता है कि राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 58 के तहत। योग्यता। द्वियो माने होता है वह दशा, शर्त। द्वियो माने होता है दशा, शर्त, दशा या शर्त भी इसको कह सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के शर्त का उल्लेख किया गया है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 100 माने होता है, ये हो गया आपको 59, ये हो गया 60 और ये हो गया 61। 100 माने होता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, और म माने होता है महाभियोग, महाभियोग। अब सबसे पहले अनुच्छेद 52 देखते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और ये जो पद लिया गया है कहाँ से लिया गया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 53 के तहत कि जो भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मतलब कार्यपालिका का जो भी संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यह लिख रहे हैं सभी स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद पहले ना पुदुचेरी, दिल्ली में जो विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है और दिल्ली है, इसमें विधानसभा है। लेकिन अब वर्तमान में जो नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जम्मू कश्मीर, तो अब होगा कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में जो भी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो दिल्ली और पुदुचेरी था, इसको 17वां संविधान संशोधन 1992 में यह अधिकार दिया गया कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकते हैं। उसके बाद इधर आइए, अगला में है वह अनुच्छेद 55 में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा का उल्लेख है। मतलब कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन रीति होती है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 55 में जो कोटा होता है, किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो रीति होती है, वो जैसे कोटा उसका पूरा होता है, राष्ट्रपति का कोटा होता है कुल मत बटा 2+1, यानी 50% +1। मतलब जिस राष्ट्रपति का 50% से अधिक वोट आता है उसी को राष्ट्रपति बना जाता है। जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार का 50% से अधिक वोट रहता है उसी को राष्ट्रपति माना जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद अनुच्छेद 55 में एक चीज और बोला है कि अनुच्छेद 55 में एक बार संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 84 संविधान संशोधन किया गया 2001 में। और ये व्यवस्था किया गया, ये लागू किया गया कि 2026 तक का जो चुनाव होगा वो 1971 के जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। और इसका व्यवस्था किया गया 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। उसके बाद जो ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। और ये राष्ट्रपति को कुल मतों का 1/6 वोट मिलना चाहिए। और जो राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है, ये जमानत राशि 15,000 होती है। ये जमानत राशि जो होती है ये आरबीआई के पास जमा होता है, या भारतीय राजकोष भी कह सकते हैं। भारतीय राजकोष में भी जमा होता है जमानत राशि, और आरबीआई के भी पास जमा होता है। और टोटल मतों का 1/6 मिलना चाहिए। और ये इसका कोटा पूरा होता है कुल मत बटा 2+1 फॉर्मूला से इसका कोटा पूरा होता है। और इसमें संशोधन किया गया 84 संविधान संशोधन 2001 में। और कहा गया कि 2026 तक का चुनाव जो होगा 1971 के जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद अवधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक ही पद पर बने रहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। उसके बाद अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, 3 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 4बार राष्ट्रपति। मतलब भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई समय सीमा उल्लेख नहीं किया गया है। अगर राष्ट्रपति 80 वर्ष के होंगे तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर 150 वर्ष के होंगे तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 180 वर्ष के होंगे तभी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसका समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख किया गया है। और योग्यता में आपको हम बता देते हैं कि निम्न योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होना चाहिए।
मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा। जो योग्यता की बात आती है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की उम्र पूरी अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। हमारे भारतीय संविधान में निम्न पद लाभ के पद नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के सभी मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, ये जो पद है ना, ये लाभ के पद नहीं माना जाता है हमारे भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 59 में हमारे राष्ट्रपति के बनने के लिए शर्त का उल्लेख है, मतलब इसका शर्त का उल्लेख है और राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न शर्त होना चाहिए, जैसे कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख है और राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, जिसको हम बोलते हैं चीफ राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर मान लीजिए कि बाई द में मुख्य न्यायाधीश उस टाइम एब्सेंट हो, नहीं हो, तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 61 में क्या है वो? महाभियोग का उल्लेख किया गया है और महाभियोग जो है ये हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहले अमेरिका से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका से लिया गया है और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग जो होता है ये सदन की किसी भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन से इसको लागू किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग नहीं लेता है देखिएगा। तो महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को चुनना होता है तो उस टाइम कौन कौन भाग लेते हैं? विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद नहीं लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब राज्यसभा, लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब उन पर महाभियोग लगाया जाता है तो जब महाभियोग राष्ट्रपति चुनने के लिए, एक मिनट सुनिएगा, राष्ट्रपति चुनने के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है वो भाग नहीं लेता है और जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति चुनने के टाइम भाग नहीं लेता है। लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो ना विधान परिषद भाग लेता है ना विधानसभा भाग लेता है और जो ये दोनों भाग नहीं लेते, लेकिन इनके स्थान पर जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो महाभियोग में भाग लेता है। लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन, ये सब क्या करते हैं? महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं
और समय से महाभियोग प्रक्रिया क्या है? समय से पहले राष्ट्रपति को हटाने की विधि है। अगर मान लीजिए गैर कानूनी काम कर रहे हैं सरकार राष्ट्रपति, तो उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरों देशों के साथ मतलब कि देश विरोधी कोनो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो उनको उस टाइम में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति से दूगो अनुच्छेद और है। अनुच्छेद एगो है 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी का सजा दे भी दिया है, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाकर गुहार, अपने न्याय का गुहार लगा सकता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 72 के तहत उसका क्षमादान कर सकता है। ये क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और मेरा इस तरीके से ये अनुच्छेद राष्ट्रपति का लगभग खत्म हो गया, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। थोड़ा बहुत अगर जो त्रुटि होगा उसे हमें माफ़ कीजिए, और इस संस्था को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।